नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप एक ऐसी चीज़ घर में ले आए जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 29 या 30 अप्रैल अक्षय तृतीया कब है? दोस्तों पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अप्रैल 29, 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। दोस्तों अक्षय तृतीया है यानी गर्मियों का धनतेरस। प्रभु कहते हैं ना कि माधव समूह मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा याम समम वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं है, कभी न नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की इस तिथि को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3.5 अबोज मुहूर्त बताए गए हैं और जिस दिन आप किसी पंडित किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई शुभ कार्य 16 संस्कार हो सकते हैं तो पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पर्व, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनकी शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी में से एक भगवान शिव परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इस दिन यह एक छोटी सी चीज 5 रुपए की चीज या फिर 2 रुपए की चीज घर लाना मत भूलना, तो सारी जिंदगी गरीबी से राहत पाओगे। अगर घर में बरसाना है, आपको धन करनी है, माता लक्ष्मी का आगमन, तो श्री हरि की कृपा यदि पाना चाहते हो तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा यदि घर में बरसाना चाहते तो 5 रुपए की और रुपए 2 की यह चीज कभी लाना न भूले। अक्षय तृतीया के दिन घर में जरूर लानी चाहिए। यह चीज नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। साल में एक बार आती है अक्षय तृतीया, पर खरीदारी गरीब अमीर सब खरीदते हैं। यह रुपए 5 की चीज दोस्तों धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। इसमें नर नारायण, हरगिरी, परशुराम 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीजों से आपके जीवन में दरिद्रता आदि दूर हो जाती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर हो जाती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि उसमें भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था, जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता रहता था। चमत्कारिक ढंग से अक्षय तृतीया का दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्री भगवत गीता भी सम्मिलित की थी। इस दिन आप अगर गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी। द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उनका 100 गुना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो, उसमें बरकत दोनी मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई नए आभूषण, नई संस्था की स्थापना, कोई समाज आदि की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी।
शुभ फल प्राप्त होगा और जमकर आज के दिन आपकी खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अपने आपके कर्मों को आप संचित करते हैं। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान हो, मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप कहीं गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं, तर्पण कराइए, अपने पितृ के निमित्त पिंडदान कराइए। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थ में स्नान भी करना चाहिए। इससे भी जो आपके पाप होते हैं वो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जो दान करना चाहिए, एक मुट्ठी जो कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व प्राप्त होता है। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जो माना जाता है और जो के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जो आप जरूर रूप से दान करें, तो यह स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। इस दिन आपकी जो भी इच्छा हो, पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फ्रूट आदि, आप कोई भी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। भूमि का भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन भूमि हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कर दीजिए जरूर। दोस्तों, इस दिन शिव, पार्वती, नर नारायण उनकी पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होंगे, नहीं तो पूरे साल वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसकी महात्मा है। बताने जाऊं तो शायद पूरी वीडियो इसमें ही निकल जाएगी, तो खास जान जाए तो कि मैजिकल तिथि है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। इससे पहले किस किस ने उठाया है इसका मैं है तो छोटी सी कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी भी व्रत में यह अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को नहीं सुना था। तो जब यह व्रत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा जल से भरे हुए घड़े, जो गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब जनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना और अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि, कर्म, धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमय होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पितृ है, उसके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है या फिर आपने स्वयं या आपके परिवार में किसी के जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से ईश्वर से आप क्षमा याचना करें, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपनी दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उनमें सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करनी चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी कारक चीजें जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, शियार सिंघी हुई, कोई विशेष जाप माला, आप खासकर सफ्टी की माला होती है, वह आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदनी चाहिए या फिर आप सफ्टक या फिर यंत्र ले सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। इस तरह से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख आदि, आप कोई भी लक्ष्मी कारक चीजें जैसे मृग, कस्तूरी हो, इस तरह की चीजें आप अपने घर जरूर लेके आए। दोस्तों, इस बार 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र है। विशेष रूप से सुबह 10:47 पर
तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आप एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ, इस बार पहले से तैयारी कर लीजिए। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है मैं बाद में बताऊंगी। और यदि आप बरकत चाहते तो आपके पास अभिमंत्रित चीज है घर में, तो आपको एक उपाय करना है, या फिर आपको खरीद कर अभियंत्रित कोई भी एक चीज, जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज हो, हत्ता जोड़ी हो, शियार हो, सिंह हो, विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कोड़िया बहुत अच्छा है, अगर हो तो ठीक है, वरना आप प्राप्त कर लें। इससे आपका धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। और पीली लक्ष्मी कोड़िया जब आपको प्राप्त हो जाए, ध्यान रखें, पीली लक्ष्मी कोड़िया ऐसे कहीं से भी उठाकर नहीं लानी है, सिद्ध ज्योतिष के द्वारा ही आपको प्राप्त करनी है। 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिद्ध की हुई अगर आपको मिल जाती है तो पहले उसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, शुद्ध जल से धो लीजिए, पंचामृत से धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। घर के ईशान कोण में आप आराम से एक लाल आसन लेकर के बैठ जाइए, या अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो पूर्व की ओर मुख करके आप कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान का चयन करें। एक कोड़िया पीड़ा रख लीजिए और उस पर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए। घी तेल जो आपकी इच्छा हो, और पीली लक्ष्मी कोड़िया अगर आपके पास है तो वह, और अगर पीली लक्ष्मी कोड़िया नहीं है तो आप हत्ता जोड़ी सियार सिंह या दक्षिणावर्ती शंख या फिर स्फटिक का भी यंत्र जो आपके पास है उसको आप लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए, या कोई स्टील की कटोरी है या कोई चांदी की कटोरी है रख लीजिए। अब लाल आसन पर आप बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे जमीन पर बैठना जरूरी होता है। आप अगर जमीन पर नहीं बैठ पा रहे तो सोफा आदि पर बैठकर या टेबल पर बैठकर भी यह उपाय कर सकते हैं। हाथ धो के दीपक जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए और फिर ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः अपने गुरु का ध्यान करते हुए, आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, शरण हम तुम्हारी पूर्ण करो, माता कामना हमारी धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदायी करो, सुनो सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, हे विष्णु की आन, अब मत करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपक दान। और इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक जला के और आप फिर जो 11 कोड़ियाँ हैं उनको आप दूध की एक कटोरी में रख दीजिए। अब आप दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक एक करके आपको उनमें से पीली कोड़ी उठानी है। एक पीली कोड़ी हाथ में लीजिए, अंगूठे और तर्जनी से उसको दबाना और कुछ खास शब्द आगे बता रही हूँ वह बोलना। ध्यान रखिए कोड़ियाँ अभिनियंत्रित हो, यह उपाय करेगा। अगर आपके पास नहीं है अभियंत्रित कोड़ियाँ तो आप हत्ता जोड़ी से भी यह उपाय कर सकते हैं, या शियार सिंगी से भी कर सकते हैं, श्रीयंत्र से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको अंगूठे और तर्जनी को फर्स्ट फिंगर होती है उसको बीच में आपको पकड़ना है, और जो हताज जोड़ी सियार सिंह ही रहेंगे उसका दूध का स्नान नहीं हो सकता है, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार टोटल यह मंत्र बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कोड़ियाँ हैं तो प्रत्येक कोड़ी पर 3-3 बार यह मंत्र आप बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी को हाथ में लेंगे, या सियार सिंगी है तो हाथ में लेंगे, अंगूठे और तर्जनी से पकड़ेंगे, 3 बार मंत्र को बोलेंगे, फिर आपको उनको रख देना है, फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर जो होगा वह जो हनुमान जी का सिंदूर होता है ऑरेंज वाला वह चलेगा, आप वह डाल सकते हैं। कौन सा बोलना है मंत्र? ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, रिद्धनाथ देवो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो ओम श्रीम रीम शेम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शेम शेम ओम महालक्ष्मी में नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो यह भी नहीं बोल सकते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, यह भी आप बोल सकते हो। तो लक्ष्मी
देवी माता का यह यंत्र बोल करके इस तरह से जाप करते हुए जब सारी पीली कोड़ियाँ लक्ष्मी की कोड़ियाँ हो जाए तो फिर धो लीजिए और उसको और दूध जो है उसको बचा कर रख लीजिए। उसको घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना है। घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, उसको उसमें उसका छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है और घर में जितने मेंबर है सभी की आंखों में थोड़ा थोड़ा वह दूध आपको लगा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे घर का कोई भी ऐसा कोना जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपको आती जाती रहती है, आपको डर लगता है, उसमें आप यह उपाय करें। जैसे आपके जीवन में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। बाकी जो अगर दूध बच गया हो तो वह आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नाली में न बहाएं, किसी कच्चे दूध को मिट्टी में डाल सकते हैं। जो कोड़ियाँ हैं अब उसे शुद्ध जल से धो करके उनको सुखा लेना और इसमें 7 चुटकी हल्दी डाल दे, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और वापस किसी पीले कपड़े में रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी में स्थापित कर दीजिए या माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चेतो करो भलाई ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई रिद्धिनाथ देवो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र को बोल करके आप वापस से इसको प्रत्येक दिन कम से कम 27 दिन यह कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होगा। अगर आपने हत्था जोड़ी या सियार सिंगी या श्री यंत्र आदि पर सिद्धि की है तो उसको लाल सूती कपड़े में, लाल रंग का कॉटन कपड़ा होगा, उसमें से आप उसको साफ करके चांदी की डिब्बी या फिर स्टील की कटोरी में आप हत्था जोड़ी या फिर सियार सिंगी रख सकते हैं। जो श्री यंत्र है उसको लाल चावलों के ढेर में रख करके आपको किसी कपड़े में बांध करके या फिर ऐसे ही खुले किसी चांदी की प्लेट में स्थापित करके आप उनमें 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा कमाल का प्राचीन उपाय है जिसका उद्देश्य मानव जीवन में धन समृद्धि, लक्ष्मी कृपा, आर्थिक वृद्धि की प्राप्त करने के लिए किया गया है। आपका व्यापार हो, आपके बच्चे हों, आपका घर में सभी की नकारात्मक ऊर्जाएं कम करेगा, नजर दोष से बचाएगा। इससे अगर आपको बचना है, किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं होने वाली है, एक्सीडेंट या चोट लगना, कोई भय सता रहा हो, ना सता रहा हो, अगर आपके पास कोई भी सिद्ध वस्तु नहीं है तो आप क्या करेंगे, थोड़े से हर बार जैसे बताती हूँ धनिये के बीज ले सकते हैं, बस 2 के और इस मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर किसी भी गमले में आप उगाइए। जैसे जैसे वह बीज धनिये के आपकी पत्तियों में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे आपके धन की समस्या के रास्ते खुलते जाएंगे। और अगर आपको आज के समय में हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है तो एक और बहुत छोटा सा, क्योंकि अक्षय तृतीया सबके लिए ही उपाय बताना बस यही नहीं है, तो दूसरा उपाय एक और मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास अगर कांच मणि यानी कि बिलोर, जिसे हम बर्फ के मोती कहते हैं या फिर स्फटिक कहते हैं, इस अगर शुद्ध स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो 1.25 लाख जप की सिद्धि की हुई हो तो आपको अक्षय तृतीया के दिन इस बार माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर उस माला से आप फिर कमल गट्टे की अभिमंत्रित माला हो तो उससे आप काले हकीक की माला हो उससे या सुखासन में बैठकर कि क्या करना है कि माला ले लीजिए। अभिमंत्रित माला हो तब यह काम करते हैं। माला हो, नकली नहीं होनी चाहिए। कांच की माला लेकर आप अपने घर के राहु दोष और नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको कांच की माला से को आप रियल माला समझ के इस्तेमाल करके उससे जाप करें। यह मत कीजिएगा, राहु बढ़ जाएगा और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जीवन में रियल माला मिले, अभिमंत्रित माला मिले, वही लीजिएगा। और उस माला का पहले आप पूजन कर लीजिए। थोड़ा सा उस माला पर जल छिड़क लीजिए, शुद्धता का भाव करके थोड़े तिलक कीजिए कुमकुम से और फिर मध्यमा उंगली पर माला को अपने सीने से करीब 4 अंगुली की दूरी पर रखना और अंगूठे से एक एक मन का आगे करते हुए बोले ओम श्रीम रीम क्लीम सिद्धि लक्ष्मी मेनम, ओम श्रीम रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी मेनम। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं तो एक अयम श्री महालक्ष्मी विद्यम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। इसका जाप करने के बाद आपको एक माला माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। यूएम देव सखाय ओम नमः, चिकित्सालय नमः ओम, आनंदाय नमः ओम, कर्दमाय नमः, श्री ओम
पद्माय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम बल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः एवं तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम शिलिलाय नमः, ओम गलुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। इस प्रकार से आपको एक माला माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। आप चाहे तो सिद्धि कुंजिका स्त्रोत हुआ, लक्ष्मी सूतक हुआ, उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। और सिद्ध सफ्टिक की माला नहीं तो काले हकी की आप जरूर कर लें। जब भी आप आबाद जीवन में कभी भी कोई घाटा दिखे, कोई दिक्कत दिखे, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई जॉब चली जाए, कोई बीमारी के चलते आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी की अगर आप इस यंत्र से सिद्ध कर ले 18 पुत्रों के नाम से, आप बाद में भी उस आमंत्रित माला से एक बार भी जाप करेंगे तो आपके काम तुरंत बनने लगेंगे। दोस्तों, यह मंत्र अगर अभिमंत्रित माला से जाप किया जाए तो सिर्फ लक्ष्मी माँ और अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता सहित भगवान शिव, राहु, केतु, शनिदेव, हनुमान जी, माता काली, सभी देवी देवताएं इसे प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से बस अगर काला की का यूज़ करते हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप इसे ना करें। यदि आप कोई व्यापारी हैं तो कोई दुकानदार हैं तो दुकान में प्रतिदिन आप बैठकर इस माला से इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको 2 गुना मुनाफा जरूर होगा। तो आप बता देना, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, व्यापारिक सफलता मिलती है, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। और अक्षय तृतीया का दिन है तो सोने चांदी की चीज़ें कुछ ना कुछ स्पेशल रूप से आप इस दिन शाखी कवच आपको अपने घर पर जरूर लाना है और घर की तिजोरी में स्थापित करके उसे बांधना है या रख दीजिए। इसे नियमित पूजा कीजिए। जिस घर की तिजोरी में, जिस दुकान के गले में शाखी कवच होता है, वहाँ सभी प्रकार के पितर बंधन हो, कुलदेवी देवता का बंधन हो, व्यापार बंधन किया जाए, नकारात्मक ऊर्जा हो, वह सभी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, समस्याओं का नाश होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिसके पास भी जाप के लिए माला न हो वह मिश्री के 108 दाने ले लीजिए, गिन करके रख लीजिए, इसे जाप कीजिए और बाद में उस मिश्री के दानों को चावल की खीर बना के माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाइए और प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार सहित खाइए। आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ उपाय कीजिए। आपके जीवन में खुशियां बस कुछ कदम आपके जीवन से दूर हैं। अब रास्ता बस आपको तय करना है। माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि भगवान भोलेनाथ की यही प्रार्थना है। सच्चे दिल से संगीता इंडियन कल्चर के भक्तों को अक्षय तृतीया के शुभ पर भगवान आपको धन, समृद्धि, सुख, वैभव या मान सम्मान सभी प्रकार की खुशियों का वरदान दे, आशीर्वाद दे। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी अंत न हो। यह दिन आपके लिए जीवन में सौभाग्य, सफलता, समृद्धि भी लेकर आएगा। यह सभी चीजें और आप सभी को शुभ अक्षय तृतीया। दोस्तों, 30 अप्रैल गर्मियों की धनतेरस है और यह प्राचीन गुप्त मंत्र का मैंने उपाय बताया है। बस 3 बार आपको बोलना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। अगर आप महादेव से प्यार करते हैं, विष्णु जी से प्यार करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी से प्यार करते हैं तो कृपया एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।